वो कंप्लीटेड है लास्ट लेक्चर, और आज कोशिश करेंगे कि आज हम एनर्जी को भी जो है कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज एनर्जी। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं ना एनर्जी को, तो एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है उसको ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और क्षमता का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी या एबिलिटी। तो आप एनर्जी का अगर डेफिनेशन देते हो तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो आप जानते हो उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर पोजीशन में चेंज आ सकता है, और जब बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये भी पता है। तो वर्क फोर्स लगाने को बोलते हैं, और पूरा वर्क तभी होता है जब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की जा सके। अब उस फोर्स को लगाने के लिए बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी या एबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब फोर्स लगाना है तो बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। और अगर आप एनर्जी पोजेस करते हो, एनर्जी अपने अंदर रखते हो, तभी आप किसी काम को पूरा कर सकोगे। इसीलिए किसी काम को करने के लिए आपके पास या तो कैपेसिटी होनी चाहिए या फिर एबिलिटी होनी चाहिए, और जिस बॉडी के पास एबिलिटी या कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। तो समझ आ गया एनर्जी किसको बोलते हैं। हम इसको लिखेंगे भी ऐसे, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। फिर लिख दिया ना, एबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए किसके लिए, काम को करने के। और अगर किसी के पास ये कैपेसिटी या एबिलिटी है तो आप उसको क्या नाम देते हो, एनर्जी। डायमेंशनली जो एनर्जी है दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। मतलब फिजिक्स में एनर्जी का सेकंड नेम ही क्या है, वर्क। क्यों, क्योंकि जब आप वर्क करते हो तभी तो आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी डिस्प्लेस करती है। इसी फोर्स को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और जब ये एनर्जी लगेगी तभी तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, डिस्प्लेस। तो जो डायमेंशन वर्क की होती है, जैसे फोर्स के लिए m1 L1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो ये भी क्या बन जाएगा, m1 L2 t-2। यही डायमेंशन किसकी है, एनर्जी। यही फार्मूला किसके लिए, एनर्जी का। और अगर आप इसके यूनिट्स की बात करते हो तो यूनिट्स इन MKS सिस्टम, अगेन द यूनिट्स आर जूल्स। और इसी तरह अगर आप इसके यूनिट सीजीएस में लिखते हो तो वही सेम अर्थ। और आप जानते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। तो ये एनर्जी का कांसेप्ट है, सभी को समझ आ गया। मतलब व्हाट इज एनर्जी, क्लियर हो गया ना। एनर्जी इज द अनदर नेम ऑफ वर्क, एंड टू डू वर्क हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। अगर ये किसी के पास है तो उसके पास एनर्जी है, और एनर्जी के यूनिट्स, एनर्जी के डायमेंशंस, एनर्जी का फार्मूला सब वही है जो वर्क के लिए। कितना क्लियर हो गया। बट अगर आगे बढ़े तो अगर हम एनर्जी की टाइप्स की बात करते हैं तो एनर्जी के अंदर कई सारी टाइप्स आती हैं, जिसमें से आप नाम अगर लेना चाहो तो हीट एनर्जी एक टाइप, इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी टाइप, साउंड एनर्जी तीसरी टाइप, लाइट एनर्जी फोर्थ टाइप। ऐसे करते करते एनर्जी की कई सारी टाइप्स हैं। बट जो मेजर टाइप्स, मेन टाइप्स वो दो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स तो कई सारी टाइप्स हैं, बट द मेजर टू टाइप्स आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर हो गया। अगर बाय चांस आपको कोई पूछता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है, ये तो दो टाइप्स हो गई। अब इसमें अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। हम सबसे पहले इसी को डिटेल में लेते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखना, काइनेमैटिक्स फिजिक्स में एक ब्रांच होती है काइनेमैटिक्स। उस ब्रांच के अंदर हम बॉडी को मोशन में स्टडी करते हैं। तो जब एक बॉडी मोशन में आती है, जब चलती है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। पर जब तक एक बॉडी कहीं पर रुकी हुई है, उसकी कोई पोजीशन है या उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। जैसे कॉमन एग्जांपल लेता हूं, एक आदमी भाग रहा है, तो जब एक आदमी रन करता है, भागता है, तो उसके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी काइनेटिक है। ठीक है, आप बुलेट से जो है गन से बुलेट फायर करते हो, मतलब बंदूक से गोली चलाते हो, तो गोली जब तक बंदूक के अंदर है तब तक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पर जैसे आपने उस पर ट्रिगर दबाया
तो गोली निकल गई, वो निकलते ही किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। एक बॉल हाथ में पकड़ी हुई है, पोटेंशियल, पर अगर वो बॉल आप फेंकते हो तो फेंकने के लिए जब उसको एनर्जी देते हो तो वो आपकी कौन सी एनर्जी बन जाती है, जब आप बॉल को फेंकते हो तो उसमें काइनेटिक मोशन आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात, जब बॉडी के पास मोशन आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और जब बॉडी के पास पोजीशन होगी तो पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो हम इसका अगर डेफिनेशन लिखें काइनेटिक का, तो ऐसे लिखेंगे ना, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन। क्लियर हो गया? अब इसको कौन सी एनर्जी बोलोगे आप लोग, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर एग्जाम में एग्जांपल्स लिखने की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, रनिंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखते हो रोलिंग बॉल, रोलिंग बॉल का मतलब बॉल जब अर्थ के ऊपर चलती है तो रोल करती है, तो रोलिंग बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही एरो, एरो कहां से निकलता है, बो में से, मतलब जो तीर है वो कमान से निकलता है, तो तीर के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके काइनेटिक। अब हमें इसका फार्मूला डायरेक्ट, अगर सीधा फार्मूला लिखते हैं मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। हाफ मैथ का कांस्टेंट, मतलब मैथमेटिकल कांस्टेंट, एम उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको आप चला रहे हो, वी वेलोसिटी। अब इसको डेराइव करना है तो हम इसकी डेरिवेशन करते हैं फार्मूला की। डेरिवेशन के लिए हम एक सरफेस लेते हैं, ये सरफेस लिया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का अपना जो मास है वो हमने कितना एज्यूम कर लिया, m, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये फोर्स अप्लाई किया, कौन से कांसेप्ट से, इस कांसेप्ट से। क्या अप्लाई किया, फोर्स। नेचुरल है, ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स के लगने से कुछ आगे की तरफ जाएगा, ये जितना आगे गया ये उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बन जाएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट। और हम लेट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s। इतना क्लियर हो गया? तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, कितना मास है, m, लेट फोर्स F इज अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई की, F। क्लियर हो गया? ड्यू टू विच डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, S। तो डिस्प्लेसमेंट S इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई की, F, और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हुई, S। ये क्लियर हो गया सभी को? अब आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F इज इक्वल टू m। ये वो फोर्स है जो इस बॉडी पे अप्लाई हुई, इस बॉडी का मास कितना था, m, तो इस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो गई, m, ठीक है। इसके बाद हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। क्लियर हो गया? ये क्यों यूज की है, इसके अलावा भी दो इक्वेशंस है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट मैंने ये दोनों छोड़ दी क्योंकि मुझे इन दोनों में से अगर a चाहिए तो मुझे टाइम भी चाहिए, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मेरे को क्या पता ये फोर्स लगाई तो कितना टाइम में यहां गई, तो मैं ऐसी इक्वेशन यूज करूंगा जिसमें टाइम ना हो। ये क्लियर हो गया? सबसे पहले बॉडी यहां पे रेस्ट पे थी, बॉडी कहां थी, रेस्ट में। ड्यू टू रेस्ट u कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो आपका ये इक्वेशन v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से a कैलकुलेट करो, व्हाट इज योर a, v स्क्वायर बाय 2x। क्लियर है ये कांसेप्ट? इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। क्या मैं अगर सेकंड को फर्स्ट में पुट करूं, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू कितना, f का वैल्यू कितना है, m इनटू a का वैल्यू कितना है, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। ये आ गया? कितना बन गया ये? इसको हम लिख सकते हैं
हाफ एस एम वी स्क्वायर। ये क्या आ गया? फोर्स। मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? एनर्जी। तो मैंने बोला था ना एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? क्लियर हो गया? फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना बना? हाफ एस एम वी स्क्वायर इनटू में क्या आ गया? एस। एस से एस कैंसिल हो गया। आपके पास कौन सा फॉर्मूला आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर वर्क हुआ और यही वर्क इसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा यही हाफ एम वी स्क्वायर वर्क की बजाय क्या कहलाएगा? इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और एनर्जी किसके इक्वल आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। तो ये कौन सी एनर्जी है? समझ आया? दोबारा देखना, जो रहती ऐसे नहीं कहना, ये बुक्स की लैंग्वेज। आप यहां तो लिख दोगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी नाउ, आप ऐसे बोलोगे इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड्स आ गए, एक पोजीशन और एक कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन क्या चीज होती है? जैसे बांध में पानी को स्टोर करते हैं ना, डैम के अंदर, वो किसी हाइट पे है, वो उसकी क्या है? पोजीशन। क्लियर हो गया? और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसकी हाइट। समझ आ गया? तो जब तक कोई बॉडी सरफेस से किसी हाइट पे रहेगी तब तक उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। समझ आ गया? अब जैसे मान लो ये बॉडी पहले यहां थी, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ से इतनी हाइट पे है, ये सरफेस है अर्थ का, और आपने एक ऑब्जेक्ट को इतनी ऊपर यहां रखा हुआ है, तो ये इतने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस उसका क्या है? हाइट। अब वो यहां रुका हुआ है ना, तो रुका हुआ क्या है? उसकी पोजीशन। पोजीशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि हाइट पे है। हाइट पे जब तक बॉडी रुकी रहेगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। अगर वो यहां आके रुकती है तो उसकी हाइट खत्म हो गई, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसका मतलब जब तक हाइट रहेगी तब तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, और कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर पोजीशन होगी तो उसको कौन सी एनर्जी का नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया सभी को? तो जब तक हाइट है तब तक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अदरवाइज देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको ड्राइव करना है तो अब हमने क्या किया? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका अपना मास कितना था? m। तो अगर हम यहां पे इसको लिखते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed at height h from the surface of earth। तो मुझे एनर्जी निकालनी है ना, तो बार बार बोल रहा हूं, जहां एनर्जी निकालनी है वहां पे क्या निकालना होगा? वर्क। एंड व्हाट इज वर्क? इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था, तो ये सारा वेट अपना नीचे की तरफ डालेगा, ये वेट ही उसका क्या होगा? फोर्स। ये वेट ही उसका क्या होगा? फोर्स। तो यहां पे फोर्स को आप फिर से लिखते हो ma। कितना डिस्प्लेसमेंट है उसके पास? जितना ये हाइट है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया? हाइट। अब ये बॉडी अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, तो अर्थ के पास जो एक्सीलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? g। तो लेट a इज इक्वल टू g किसकी वजह से? तो ये जो फार्मूला था, आप इसको a की जगह क्या लिख दोगे? g। h की जगह क्या आ जाएगा? h। तो वर्क या एनर्जी किसके इक्वल आ गया? mgh। तो लास्ट में लिख दो दिस वर्क is stored as potential। समझ आ? तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? इसके एग्जांपल्स भी दे सकते हो आप। कौन सा एग्जांपल है? आप लिख सकते हो वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। क्लियर हो गया? नहीं, सीधी लिख सकते हैं बुक प्लेस्ड ऑन टेबल। जो टेबल होगा वो हाइट भी होगा। जी सर। यहां तक एक टेबल है, इस पे आपने बुक रख दी तो बुक भी तो हाइट पे आएगी, वो हाइट की वजह से उसकी पोजीशन बनेगी और वो कौन सी एनर्जी स्टोर करेगी? पोटेंशियल। कांसेप्ट वही है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डायग्रामेटिकली डिस्प्लेसमेंट है जो कि किसके बराबर है? h के। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट h हो गया,
फोर्स का फार्मूला m a ड्यू टू ग्रेविटी, a को g लिख दिया, m को m लिख दिया, a को g, h को h, ये फार्मूला बन गया एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल। तो ये आपका एनर्जी का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। समझ आ गया इस चैप्टर में एनर्जी